हेलो, सलाम, नमस्ते, वेलकम। मैं हूं अंसराज, आपका दोस्त, आपका होस्ट और आपका क्रिएटिव पार्टनर। मेरा काम है आपके साथ मिलकर आपके लिए कुछ नया रिकास्ट करना। तो आइए बात करते हैं आज के रिकास्टिंग वीडियो की। इससे पहले हमने बात करी थी एमओ की। एमओ कहें तो इमोशनल इम्यूनिटी। बेसिकली मैंने समझाया था कि इमोशनल इम्यूनिटी हमारे ब्रेन का इनबिल्ट इम्यूनिटी सिस्टम होता है, जो हमें अपने लेवल पर ही इमोशनल स्ट्रेस, इमोशनल ड्रेनिंग या इमोशनल लॉसेस से लड़ने में हेल्प करता है। अब आज बात करेंगे हम कि आप बेसिकली अपने एमओ यानी कि अपनी इमोशनल इम्यूनिटी को कैसे मेजर कर सकते हैं। इमोशनल इम्यूनिटी को मेजर करने के लिए मैंने एक बहुत ही छोटा सा, एक बहुत ही इजीली समझने वाला स्केल बनाया है, जिसको मैंने 3 डायमेंशंस में बांटा है। और वो 3 डायमेंशंस क्या है? वो 3 डायमेंशंस है। सबसे पहली कैटेगरी है आपकी, देखिए, एमओ को मेजर करने के लिए जो मैंने 3 डायमेंशन डिवाइड करी है, उसमें 3 कैटेगरीज है। पहली है आपकी ब्लो एवरेज। क्या है? ब्लो एवरेज। फिर उसके ऊपर है आपकी एवरेज, और फिर उसके ऊपर है आपकी अबव एवरेज। ये 3 कैटेगरीज बनी है, ठीक है। ब्लो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज, ये 3 कैटेगरीज जो मैंने एमओ को मेजर करने के लिए बनाई है, वो मैं आपको एक एक करके समझाता हूं। सबसे पहले तो आप ये देखिए कि बेसिकली थॉट कहां से आते हैं। थॉट जो कुछ हमने देखा, सुना, समझा या एक्सपीरियंस किया, उन्हीं चीजों से रिलेटेड थॉट्स हमारे दिमाग में घूमते हैं, और उन्हीं की वजह से डिफरेंट सिचुएशन, चाहे वो अच्छी हो चाहे बुरी हो, हमारे दिमाग में बनती है, और उन्हीं से हमारा ब्रेन जो है डील करता है। तो जो सबसे पहला स्केल जो मैंने एमओ को मेजर करने के लिए बनाया है, उसमें जो सबसे फर्स्ट कैटेगरी है वो ब्लो एवरेज की। अब ब्लो एवरेज के अंदर वो सब लोग आते हैं, जिनका माइंड बहुत सेंसिटिव है। कहने का मतलब है कि ऐसे लोगों ने जो कुछ पूरे दिन में सुना, देखा, समझा या एक्सपीरियंस किया, वो सब उनके दिमाग में लगातार चलता रहता है। यानी कि उनके दिमाग में एक लूप क्रिएट हो जाता है, जो क्या करता है, पूरे दिन की जो जो सारी चीजें उन्होंने देखी है, सुनी है, समझी है, उसी को घुमाता रहता है। अब क्या उन्होंने देखा, क्या उन्होंने सुना, क्या उन्होंने समझा, वो कुछ भी हो सकता है। वो अच्छा भी हो सकता है, वो बुरा भी हो सकता है, बट ये पक्का है कि वो सब उनके दिमाग में बार 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 घूमता है, और एक अनएंडिंग लूप क्रिएट हो जाता है, और इसी लूप की वजह से वो परेशान होते हैं। और इस लूप की वजह से क्या होता है कि वो अपने आप को प्रेजेंट में नहीं रख पाते। कहने का मतलब है कि जो वो कुछ प्रेजेंट में कर रहे हैं, उनमें उनकी बॉडी तो है, बट उनकी मेंटल कॉन्शियसनेस नहीं है। वो प्रेजेंट में होते हुए भी पास्ट में होते हैं, और इस वजह से उनको कंफ्यूजन फील होता है, डलाइमा फील होता है, स्ट्रेस फील होता है, फ्रस्ट्रेशन फील होती है। और इसका मेन कारण क्या है? क्योंकि उनके दिमाग में थॉट्स बार 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 घूम रहे हैं। इस वजह से उनका जो ब्रेन है, वो उन थॉट्स को डील नहीं कर पा रहा है, उन थॉट्स को चैनलाइज नहीं कर पा रहा है, उनको अच्छे से रिलीज नहीं कर पा रहा है। और इसी वजह से जो थॉट्स हैं उनके दिमाग में कंटिन्यूसली घूमते रहते हैं। उन्हें खुद को ही नहीं पता चलता कि कब सुबह होती है, कब रात हो जाती है, और कब अगला दिन स्टार्ट हो जाता है, क्योंकि वो उसी, जो उनका माइंड है, वो उन्हीं थॉट्स में चलता रहता है। और ऐसा भी है कि जो थॉट्स हैं, वो ऐसे नहीं है कि बहुत ज़्यादा पास्ट के हैं। उनमें हो सकता है कि थॉट्स 1 साल पहले के भी हों, 2 साल पहले के भी हों, 1 महीने पहले के भी हों, या हो सकता है आधे घंटे पहले के भी हों, यहाँ तक कि 10 मिनट पहले के भी हों। तो ये जो सिचुएशन है, ये ही उनको इस कैटेगरी में डालती है, जिसको अपन बोलते हैं ब्लो एवरेज। वहां पर उनका जो इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम है, वो बहुत ही ज़्यादा वीक है। वो थॉट्स को डील कर रिलीज नहीं कर पा रहे हैं, और थॉट्स उनके दिमाग में बने हुए हैं और कंटिन्यूसली उनको परेशान कर रहे हैं। इस वजह से उनका माइंड बहुत सेंसिटिव है, और वो किस कैटेगरी में आ रहे हैं? ब्लो एवरेज कैटेगरी में। ठीक है, तो यहां पे ये सबसे ज्यादा खतरनाक सिचुएशन है। और मैं आपको बता दूं, सबसे ज्यादा लोग भी इसी कैटेगरी के अंदर आते हैं। अब इससे ऊपर आते हैं, तो इससे ऊपर है एवरेज। एवरेज जो कैटेगरी है, वहां पर क्या होता है, थोड़ी बैलेंस सिचुएशन है। बैलेंस सिचुएशन का मतलब यह है कि आपने जो कुछ दिन में सुना, पूरे दिन भर में जो कुछ सुना, समझा, देखा, एक्सपीरियंस किया, उसका 50% तो ब्रेन आराम से चैनलाइज कर रहा है, रिलीज कर रहा है, लेकिन 50% अभी भी आपके ब्रेन में घूम रहा है। अब जो 50% जो ब्रेन में घूम रहा है ना, वो क्या करेगा? वो आपको परेशान करेगा। अब वो कितना परेशान करेगा, वो डिपेंड करेगा कि कैसे आपके थॉट्स थे, किन सिचुएशन की वजह से वो थॉट्स बने। उसके बेसिस पर वो जो माइंड की जो सेंसिटिविटी है, वो बनेगी। बट यहां पे ये अच्छा है कि ठीक है,
कुछ हद तक तो डील हो रहा है ना, कुछ हद तक तो सिचुएशन क्लियर हो रही है, 50% ही सही लेकिन सिचुएशन डील हो रही है। तो यहाँ पे ब्रेन क्या करेगा, थॉट्स को 50% लेवल तक चैनलाइज करके रिलीज करेगा, बट बाकी जो 50% है वो अभी भी बना हुआ है, वो परेशान कर रहा है। बट इससे बेटर है, इससे बेटर है। तो मैक्सिमम पीपल इसके अंदर है, कुछ लोग इसके अंदर है क्योंकि उन्होंने किसी ना किसी तरीके से, चाहे वो उनके लाइफ एक्सपीरियंस हो, चाहे उनकी कोई ट्रेनिंग हो, उसके थ्रू ये सब जाना है, समझा है कि कैसे वो अपने ब्रेन की इमोशनल इम्यूनिटी को डेवलप कर सकते हैं। अब बात करते हैं अबव एवरेज की। ये सबसे बेस्ट सिचुएशन है, अबव एवरेज सबसे बेस्ट सिचुएशन है। अभी सबसे बेस्ट सिचुएशन क्यों है? क्योंकि देखो यहां पर जो माइंड है ना, वो फुली कॉन्शियस है, वो फुली कॉन्शियस है। वहां पर जो तालमेल है बॉडी में, माइंड में, वो बहुत अच्छा है। इस केस के अंदर जो आप पूरे दिन भर में जो सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, देख रहे हैं, एक्सपीरियंस कर रहे हैं, उन सबको ब्रेन क्या करता है, नियर टू 100% अच्छे से डील करता है, अच्छे से उनको चैनलाइज करता है और स्टेप बाय स्टेप उनको रिलीज करता है। और जब ब्रेन से थॉट डील होके आराम से चैनलाइज होके रिलीज हो रहे हैं, तो ब्रेन फ्री है, ब्रेन बिल्कुल पीस में है, कंटेनमेंट एक्सपीरियंस कर रहा है, हैप्पी मोड में है। और ये जो सिचुएशन है ये इसीलिए बेस्ट है क्योंकि ये आपको प्रेजेंट में बनाए रखती है। ये अबव एवरेज वाली जो कंडीशन है ये सबसे बेस्ट इसीलिए क्योंकि आपको प्रेजेंट में बनाए रखती है। जो आप हो, जिस समय में हो, उस समय में आप माइंडफुली होकर लाइफ को जी पाते हो। ये सबसे इंपॉर्टेंट है। आप खुद सोचिए ना, अगर आप अभी प्रेजेंट में कुछ कर रहे हैं बट आप मेंटली वहां नहीं है, तो आप कैसे प्रेजेंट को जी रहे हैं? समझ रहे हो आप मेरी बात को? तो इसलिए जो अबव एवरेज कंडीशन वो सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे बेस्ट सिचुएशन है। ये आपको अपने प्रेजेंट के साथ बना के रखता है, जोड़ के रखता है, हर एक मोमेंट को फील करवाता है आपको, हर एक मोमेंट को जीने में हेल्प करता है आपको। ठीक है, तो इस कैटेगरी के अंदर बहुत कम लोग आएंगे, बहुत कम लोग आएंगे जिनकी लाइफ एक्सपीरियंसेस से या जिनकी ट्रेनिंग बहुत बेस्ट हुई है या जिन्होंने लाइफ के अंदर वो सब कुछ देखा है, समझा है कि अपने आप उनकी लाइफ स्टेप बाय स्टेप इन सब चीज़ों को समझ चुकी है कि कैसे थॉट्स को डील करना है, कैसे थॉट को चैनलाइज करना है, कैसे थॉट्स को कैटेगराइज करना है। वो धीरे धीरे फिर वो इस कैटेगरी में पहुंच जाते हैं। तो अबव एवरेज को मैंने बताया सबसे बेस्ट कंडीशन है, सबसे अच्छी कंडीशन है, लेकिन बहुत कम लोग इस कैटेगरी में पहुंच पाते हैं। अब यहाँ पर जो 3 केसेस बने, बिलो एवरेज, एवरेज और अबव एवरेज, देखो ये तीनों केसेस के अंदर मैंने जैसे पहले भी कहा कि यहाँ सबसे ज़्यादा मैक्सिमम पीपल यहाँ पे, मैक्सिमम पीपल यहाँ पे, फिर थोड़े बहुत यहाँ पे, फिर बहुत कम यहाँ पे। लेकिन क्या कोई अगर इस कैटेगरी में है तो वो इसमें जा सकता है, या कोई इसमें है तो इसमें जा सकता है, और जो इसमें है ना वो यहीं रहेगा, इससे ऊपर नहीं जाएगा। ठीक है, कहीं सोचो इसके ऊपर भी कुछ होगा, वो अगर इसमें है तो वो यहीं रहकर बहुत खुश रह सकता है। ठीक है, आ रही बात समझ में? तो अब बिलो एवरेज कैटेगरी की बात करूं तो देखो बिलो एवरेज में आपको क्या करना है, कुछ ज़्यादा नहीं करना, आपको सबसे पहले एवरेज में जाने की कोशिश करनी होगी। और जो एवरेज में है उसको किस में जाने की कोशिश करनी होगी? अबव एवरेज में जाने की कोशिश करनी होगी। बिलो एवरेज से डायरेक्ट अबव एवरेज में जाने की कोशिश नहीं करनी है। आ रही बात समझ में? पता है ना, बिलो एवरेज से अबव एवरेज में जाने की कोशिश नहीं करनी है। बिलो एवरेज से पहले किस में जाना है? एवरेज में, फिर एवरेज से किस में जाना है? अबव एवरेज में। और ये सब स्टेप बाय स्टेप होगा। यहां पर आप एक दिन में या एक महीने में फटाफट वहां नहीं पहुंच सकते। ये डिपेंड करता है कि आपका माइंड प्रेजेंट सिचुएशन में कैसा है, कैसी उसकी स्टेबिलिटी है, किस तरीके से वो चीजों को डील करता है और कितना वो खुद चाहता है कि अपने आप को चेंज करे। लेकिन आप बिलो से एवरेज में पहुंचे हैं या एवरेज से अबव एवरेज में पहुंचे, इसके लिए आपको एक प्रॉपर ट्रेनिंग की जरूरत है, इसके लिए आपको एक प्रॉपर प्रैक्टिस की जरूरत है। कैसी वो ट्रेनिंग है, कैसी वो प्रैक्टिस है, ये सब हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी के लिए सबसे पहले आपको यही पता लगाना है कि भाई आप इनमें से किस कैटेगरी में हो, इसमें, इसमें या इसमें। तो सबसे पहले बाकी सब भूल जाओ, अपने आप को रियलाइज करो, अपने आप को पहचानो, अपने आप को एक्सपीरियंस करो कि यार मैं किस कैटेगरी में आ रहा हूं, कैसे मैं थॉट डील करता हूं। सिंपल सा तरीका है, दिन भर में आपने जो कुछ सुना, समझा, देखा, जाना, एक्सपीरियंस किया, ध्यान से सोचो कि कितना, उसका कितना % आपके दिमाग में घूम रहा है।
उसी के बेसिस पर आप अपने आप को इसके एक कैटेगरी में डाल दो, इसमें डालो, इसमें डालो, इसमें डालो। शर्माने की जरूरत नहीं है, जिस भी कैटेगरी में आओ आ जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। क्योंकि जो भी है पहले खुद के साथ वफादार होना बहुत जरूरी है। जितना आप खुद के साथ ईमानदार होंगे उतना ही अच्छा आप अपने आप को इंप्रूव कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप जिस भी कैटेगरी में आ रहे हैं उस कैटेगरी के अकॉर्डिंग पता लगाइए कि किस कैटेगरी में है, और उससे ऊपर वाली कैटेगरी में जाने का आप टारगेट सेट कीजिए। तो अभी आपको क्या करना है, आप सब लोग पता लगाएं कि आप इस स्केल के अकॉर्डिंग किस कैटेगरी में आ रहे हैं, किस लेवल पर आपका इमोशनल इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो एग्जिस्ट करता है। फिर इसके अबव जो ऊपर टारगेट है उसमें जाने की कोशिश करनी है आपको। कैसे जाएंगे, क्या तौर तरीके होंगे, वो सब मैं आपको बताऊंगा। लेकिन पहले अभी आपको सिर्फ और सिर्फ यही करना है कि ये पता लगाना है कि आप इसमें से किस कैटेगरी में हैं, ठीक है। आ रही बात समझ में? तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप सब लोग अच्छे रहें, खुश रहें, बढ़िया रहें, हैप्पी रहें। टेक केयर।